अब हम पढ़ते हैं कैनिंग के बारे में। कैनिंग 1856 से 1862 में रहा। इसी के समय में 1857 की क्रांति हुआ। 1856 में इंडिया हाई कोर्ट एक्ट पास हुआ और हाई कोर्ट बना मुंबई में, मद्रास में और कलकत्ता में। 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू हुआ। उसके बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटेन का जो सम्राट था उसने अपने नियंत्रण में ले लिया और फर्स्ट वायसराय के रूप में इसकी नियुक्ति किया। हालांकि ये पहले से ही गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा था। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति हुआ, उसको देख लेते हैं किस प्रकार हुआ। इसमें बैरकपुर में 29 मार्च को गाय की चर्बी से बने कारतूस को मंगल पांडे को खिलाने का प्रयास किया मुंह से उपयोग करने के लिए। इसने मना किया और विद्रोह किया और इसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। 10 मई 1857 को फिर मेरठ में क्रांति हो गया। उसके बाद जब क्रांति हुआ उसकी स्थिति को हम देख लेते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर नेतृत्व कौन कौन कर रहा था उसको देख रहे हैं। और कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में जिसको अवध भी कहते हैं हजरत महल, इलाहाबाद में लियाकत अली, जगदीशपुर या बिहार में कुंवर सिंह, झांसी में लक्ष्मीबाई के साथ दे रहा था तात्या तोपे, जिसको 15 जून 1859 को मौत की सज़ा दिया गया। अब हम देख लेते हैं 1857 में जब क्रांति हुआ तो 1858 में जो भारत शासन अधिनियम पास हुआ उसमें क्या होता है। इस समय भारत शासन अधिनियम पास हुआ, मुगल सम्राट का पद को समाप्त कर दिया गया और मैकाले की दंड संहिता लागू किया गया। 1800 लागू किया गया और 1859 में अपराध विधान संहिता भी लागू किया गया। 18 उसमें हड़प नीति को समाप्त कर दिया गया और 1861 में पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू हुआ। उसके बाद आया एल्गिन, 1862 से 63 एक ही साल रहा। इसकी मृत्यु धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में हो गया। इसने बहावी आंदोलन का दमन किया था। लॉरेंस आया 1864 से 69 तक रहा। इसी के समय में अकाल पड़ा था और 1866 में उड़ीसा में, 1868-69 में बुंदेलखंड और राजपूताना में अकाल पड़ा। इसने अकाल आयोग बनाया हेनरी कैंपबेल की अध्यक्षता में। लॉरेंस अफगान के साथ शानदार निष्क्रियता की नीति अपनाया और 1865 में भूटान द्वारा आक्रमण किया गया था इसी के समय में। और हम देख लेते हैं इसके समय में 1865 में पहला समुद्री टेलीग्राफ भारत से यूरोप जाने का शुरू हुआ और 1864-66 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया। दादा भाई नौरोजी ने, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया भी दादा भाई नौरोजी ने इसी के समय में लिखा था। अब देख लेते हैं मेयो 1869 से 72 3 साल रहा और मेयो के समय में ही पहला जनगणना जो 1872 में हुआ, हालांकि ये पूर्ण नहीं था, अल्प था ये, लेकिन हुआ था 1872 में इसी के समय। 1872 में ही इसने अफगान द्वारा इसका हत्या कर दिया गया था और इसी ने कृषि विभाग की स्थापना किया था और अजमेर में इसने मेयो कॉलेज की स्थापना इसी ने किया था। 1870 में जस्टिस रनाडे के प्रयास से ही पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना हो पाई थी। नार्थब्रुक जो था 1872 से 76 तक रहा। इसके समय में पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था। इसने घोषणा किया कि कर हटाएंगे और अनावश्यक कार्यवाही नहीं करेंगे, इसकी घोषणा में शामिल था। इसी के समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था और इसी ने स्वेज नहर इसी के समय में खुला था। इसी के समय में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। मुंबई में हुआ था इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 को, लाहौर में 77 को और दिल्ली में 78 को। इसकी स्थापना किया था दयानंद सरस्वती ने और दयानंद सरस्वती ने ही 1874 में सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन किया और वेदों की ओर लौटो का नारा भी दयानंद सरस्वती ने दिया था।
आर्य समाज के द्वारा 1886 में लाहौर में DAV कॉलेज की स्थापना किया गया। 1876 को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटक लिखा भारत दुर्दशा और बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा आनंद मठ। उसके बाद आता है लिटन। लिटन 1876 से 80 तक रहा और इसी के समय में अकाल पड़ा मुंबई में, मद्रास में, हैदराबाद में, पंजाब में, मध्य भारत में। अकाल आयोग बनाया इसने तो रिचर्ड स्टेची के अध्यक्षता में। इसके समय में ये खुद ओवन मेरिडिथ कहलाता है क्योंकि ये था उपन्यासकार, निबंधकार और साहित्यकार। 1 जनवरी 1877 को विक्टोरिया ने यहाँ भारत आया था, इसके लिए दिल्ली दरबार सजाया गया था और कैसर ए हिंद की उपाधि उसको दिया गया। 1878 को आर्म्स एक्ट लागू हुआ और भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और लाइसेंस प्रणाली शुरुआत किया। मार्च में ही 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया और भारतीय प्रेस को प्रतिबंध लगाने के लिए किया था। सोम प्रकाश पर विशेष रूप से आपत्तिजनक अगर कोई छापेगा तो जब्त किया जाता था और समर्थन इसका पायनियर अखबार ने स्वयं समर्थन किया था, जो अब भी प्रकाशित होता है। इंडियन एसोसिएशन जो बना था वो 1876 में बंगाल में बना था और इसको स्थापना किया था आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। सिविल सेवा की उम्र इसने 21 से कम करके 19 कर दिया था और अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना इसने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना इसके समय में हुआ था न्यूयॉर्क में 1875 में। इसका स्थापना करने वाले थे HP ब्लाइटस्की जो रूस का था, ब्लाइवाटस्की था रूस का था, और HS आलकाट जो कि अमेरिका के थे। बाद में 1879 में भारत में इसको दयानंद सरस्वती ने पहुंचाया और इसका केंद्र बना था 1879 में ही मद्रास के अडियार। 1891 में इसका कार्यभार एनी बेसेंट को दे दिया गया और आगे एनी बेसेंट ने इसको आगे बढ़ाया। एनी बेसेंट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। एनी बेसेंट जो थी उन्होंने पुस्तक लिखे थे हाउ इंडिया गेट हर फ्रीडम, तो इंडिया की आज़ादी के लिए इसने काम किया, इससे पता चलता है। ये आयरलैंड के रहने वाली थी और भारत में 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक माना जाता है इसको। काशी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज मदन मोहन मालवीय कॉलेज कहलाया बाद में, और वही बनारस हिंदी विश्वविद्यालय कहलाया, इसको एनी बेसेंट ने ही खोला था। 1916 में तिलक के साथ मिलकर इसी ने ही अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था। अब उसके बाद आता है रिपन था 1880 से 1884 तक और 1881 में नियमित जनगणना शुरू हो गया है, 10 साल के बाद होना, और फर्स्ट कारखाना अधिनियम इसी के समय में लाया गया था। इसको स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है और 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को इसने समाप्त कर दिया नियंत्रण को, और सिविल सेवा की उम्र इसने 19 साल से पुनः 21 कर दिया, तो इसने अच्छा काम किया। इसी के समय शिक्षा के लिए हंटर आयोग की स्थापना किया गया और इल्बर्ट विधेयक जिसमें यूरोपियों का मुकदमा भारतीय सुन सके ऐसा कानून बनाया, विधेयक तैयार किया गया था, लेकिन यूरोपियों ने विरोध किया और ये श्वेत विद्रोह कहलाता है। बाद में इसको वापस ले लिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसको भारत का उद्धारक किया क्योंकि इसने ऐसे ऐसे काम किए थे जो भारतीयों के लिए अच्छा था। अब हम देख लेते हैं सर सैयद अहमद, जिसको 1857 के क्रांति में अंग्रेजों के समर्थन देने के कारण इसको सर की उपाधि मिला था। इसने सर सैयद ने 1865 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया और 1875 में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बनाया जो अभी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहलाता है। इसकी रचना थी तफसीर उल कुरान। इसने स्थापना किया देशभक्त संगठन, उत्तर भारत मुस्लिम सुरक्षा संगठन और यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन
और ये जो था कांग्रेस का विरोध करता था इस संगठन। 1893 में मोमेडम एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन ऑफ अवर इंडिया ये संगठन बनाया। इसी के समय में जो मोहम्मद इकबाल था वो सहारे जहाँ से अच्छा लिखा और केशव चंद्र सेन के प्रयास से नेटिव मैरिज एक्ट पास हुआ। 1881 में जेम्स मिल ने हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा जो भारत के जानने के स्रोत बने। उसके बाद आता है डफरिन। डफरिन ने 1884 से 88 तक यहाँ पर रहा और 1885 से 88 में तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ जिसमें बर्मा का विलय कर लिया गया। इसने टेनेंसी एक्ट पास किया और जिसमें बंगाल, अवध और पंजाब क्षेत्र में लागू किया। अब देखते हैं इसके समय की महत्वपूर्ण घटना था कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ, बम्बई में हुआ। A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में इसकी स्थापना गोपाल तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ जिसकी अध्यक्षता वेमोस चंद्र बनर्जी ने किया था। और फर्स्ट जब इसमें ये सम्मेलन हुआ उसमें 72 सदस्य थे जो सबसे कम थे, बाकी मतलब सदस्य इसका आगे बढ़ता ही गया। अब थोड़ा दादा भाई नौरोजी के बारे में देख लेते हैं। 1887 में नौरोजी ने ब्रिटेन में ब्रिटिश लीग की स्थापना किया और भारतीय सुधार समिति की स्थापना ब्रिटेन में किया था। नौरोजी ने ही ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के फर्स्ट चुनाव में लिबरल पार्टी से सदस्य के रूप में बनने वाले पहला सदस्य था ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। 1885 में बदरुद्दीन तैयब ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया। अब आता है लैंसडाउन 1888 से 94 तक रहा और इसी के समय में डुरंड रेखा खींचा गया जो भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है। 1891 में सेकंड कारखाना अधिनियम लागू हुआ और स्त्री 11 घंटे से अधिक काम न करे और एक दिन छुट्टी 7 दिनों में रहे, ये प्रावधान किया गया। उसके बाद तिलक ने की रचना गीता रहस्य इसी समय किया गया। 1893 में इसने गणपति शुरू किया और 1895 में शिवाजी स्थापना शुरू किया। इसने केसरी का संपादन किया और इसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेके रहूँगा। महाराष्ट्र में परांजपे ने उसी समय काल की प्रकाशन की। 1889 में कांग्रेस की ब्रिटिश समिति बना जिसमें 1890 में इंडिया पत्रिका चलाती थी। अरविंद घोष जो कि 1890 में ICS की परीक्षा पास किया, ये युगांतर वीकली पत्रिका चलाता था और इसने लिखा था लाइफ डिवाइन। उसके बाद आता है एल्गिन दो 1894 से 99 तक था। इसने कहा था भारत तलवार से विजित है, तलवार से इसको संभालेंगे। इसके समय में भयंकर अकाल पड़ा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब में। इसी के समय रामकृष्ण मिशन की स्थापना हो रहा था। 1896 में विवेकानंद ने किया था। विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ था और भारतीय पुनर्जागरण के प्रणेता कहलाता है। शिकागो में 11 सितंबर 1893 में इसने भाइयों करके भाषण दिया और 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत समाज की स्थापना किया। जब ये अमेरिका गए थे, शिकागो गए थे अमेरिका, और शिकागो में अमेरिका गए थे 1893 31 मई को, लेकिन भाषण इसने 11 सितंबर को दिया। 1897 में चापेलकर बंधुओं ने WC रैंड की हत्या कर दिया और एम हस्ट की भी हत्या की। अब आता है कर्जन जो था 1899 से 1905 तक इसने शासन किया और 1901 में इसके समय में जो आयोग बना वो देख लेते हैं अध्यक्षता में। और आयोग कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ सिंचाई आयोग बना, एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग बना, टॉमस रैले विश्वविद्यालय आयोग बना और 1904 में एक्ट बना और 1904 में ही सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना किया और PN बापट को पेरिस भेजा था। अब हम देख लेते हैं जो आयोग बना कर्जन के समय में अकाल आयोग, वो एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में बना था।
क्वेटा में सैन्य कॉलेज की स्थापना किया गया और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी 1904 में इसी के समय में कर्जन के समय में किया गया था। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में ये स्थापना किया गया। और बंगाल का विभाजन ये सबसे बड़े घटना था इसके समय में 1905 में घोषणा, जिसका 20 जुलाई 1905 को किया गया था और ये प्रभावी हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, जिसको शोक दिवस के रूप में आंदोलनकारी लोग मनाए थे। बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में किया गया था। प्रथम सूती कपड़ा मिल मुंबई में स्थापना हुआ, कावसची नाना ने किया था और प्रथम मजदूर आंदोलन यहीं पर हुआ था। उसके बाद प्रथम जूट मिल रिसदा बंगाल में हुआ था स्थापना। उसके बाद आता है मिंटो दो शासन रहा 1905 से 10 तक और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम इसी के समय में पास हुआ था। लेकिन उससे पहले इधर हम देख लेते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुआ था। आगा खां की अध्यक्षता में और सलीमुल्लाह खां दोनों की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि ढाका का नवाब था। आगा खां अध्यक्षता किया। 30 दिसंबर 1906 को फर्स्ट अधिवेशन मुश्ताक हुसैन की अध्यक्षता में हुआ और 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किया। और इसी में गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया। आंदोलनकारी गरम दल में थे लाल बाल पाल और नरम दल में थे गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। ये जो थे ये शासन में अपना हिस्सा चाहते थे ताकि ये शासन में जाकर इन लोगों का विरोध कर सके। उसके बाद आंग्ल रूसी बैठक इसी के समय में हुआ था। 1906 में वारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने भवानी मंदिर पत्रिका निकाला, भवानी मंदिर बनाया और युगांतर पत्रिका को निकाला। बंगाल में पी मित्रा ने अनुशीलन समिति की स्थापना किया और रूस भेजा हेमचंद्र को। उसके बाद 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड जो जज था और उस पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंकना चाहता था, लेकिन गलती से केनेडी के गाड़ी में चला गया और महिलाएं मर गई, जिससे ये लोग दुखी होकर प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस को फांसी दे दिया गया। 1906 में कलकत्ता में नौरोजी जो अध्यक्ष था उसकी अध्यक्षता में फर्स्ट स्वराज्य की मांग किया गया 1906 में। रविंद्रनाथ ने उसी समय अमार सुनार लिखा, जो कि बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। 1905 में ही श्यामजी वर्मा ने लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था और फिर 1909 में इन सभी चीज़ों से त्रस्त होकर आखिरकार 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पास किया गया और इन लोगों की मांग को सुनने के लिए। फिर 1910 में इंडियन प्रेस एक्ट फिर लागू हो गया। अब आता है हार्डिंग 2, ये 1910 से 16 तक रहा। इसने प्रकाशन किया था, इसके समय में प्रकाशन हुआ फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल, गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया था। उसके बाद इसी के समय में जॉर्ज पंचम भारत आया था, दिल्ली दरबार लगा और 12 दिसंबर 1911 को बंग भंग का जो कानून पास किया गया था उसको रद्द कर दिया गया और राजधानी उसी समय कलकत्ता से हटाकर दिल्ली ला गया घोषणा किया गया। लेकिन इसका पूर्ण जो लागू हुआ वो 1912 में हुआ। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में बम फेंका होर्डिंग के ऊपर रास बिहारी ने। 28 जुलाई 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ और 1916 को कुलपति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का ये बना था। कौन बना था? हार्डिंग 2। अब देख लेते हैं हम इसमें
1 नवंबर 1913 को अमेरिका में लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। फिर 1915 में गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था, क्योंकि 1914 में इसने भेजा था युद्ध के लिए भारतीयों को, तो इसीलिए अंग्रेज़ों का सार्जेंट था। और 1916 में साबरमती की स्थापना गांधी जी ने किया था।